नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ ताकि हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। पटना हाई कोर्ट की तरफ से एक नई वैकेंसी आ रही है दोस्तों, ये अनुवादक की वैकेंसी है। पटना हाई कोर्ट की तरफ से इसके लिए वैकेंसी जो अपडेट की गई है, इसकी सारी जानकारी हमने एक लास्ट वीडियो में आपको अप टू डेट करके सारा डिटेल बताया है। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इसका फॉर्म भर के प्लीज़ बताइए, तो स्टेप बाय स्टेप करके ये जो फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ये सारी प्रोसेस या फॉर्म भरने को लेकर सारी प्रोसेस रजिस्ट्रेशन से लेकर आपके जो है प्रिंट आउट करने तक का है, ये आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान से होकर ही फॉर्म भरना है। नहीं तो कोई गलती हुई तो आपके ₹1000 जा सकते हैं, चूँकि ₹1000 फॉर्म का फीस यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है। तो चलिए सीधे इसके ऑफिशियल अपडेट पे चलते हैं, ऑफिशियल जो इसका वेबसाइट है वहाँ पे चलते हैं, जहाँ से आपको इसकी फॉर्म को भरने की सारी प्रोसेस हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, बिहार की परीक्षाओं में अगर बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो रिक्रूटमेंट आने वाला है, उस वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है एक पुस्तक यहाँ से ले सकते हैं और एक ये गाइड बुक ले सकते हैं। क्योंकि देखिए ये जो गाइड बुक है, ये पूरा स्टडी मटेरियल के साथ यहाँ पे आपको अपडेट किया गया है। मैं बात कर रहा हूँ चक्षु पब्लिकेशन की इस पुस्तक की, जहाँ पे आपको इस गाइड के ज़रिए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और साथ ही साथ जी हाँ, इस पुस्तक के ज़रिए जो है प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं, जहाँ से 2450 प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी रहता है और प्रैक्टिस सेट यहाँ पे 20 दिए गए हैं। 5 प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व करके दिए गए हैं इसमें और 3000 प्रश्न आपको स्टडी मटेरियल के साथ वन लाइनर क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो इसका जो बुक खरीदने का अगर आपको चाहिए यहाँ पे अपडेट, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या तो आप फ्लिपकार्ट या तो आप अमेज़न से जाके जो है इनकी पुस्तकें ले सकते हैं। तो आप ऑनलाइन जो है जाके परचेज़ कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, अब सीधे लिए चलते हैं यहाँ पे इस फॉर्म को भरने के लेकर सारे प्रोसेस के ऊपर सारी जानकारी यहाँ से आपको अप टू डेट करके मिलेगी। तो हम हैं दोस्तों पटना हाई कोर्ट के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था दोस्तों, जिसके जरिए जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है व्यू का। जैसे आप व्यू पे क्लिक कीजिएगा तो आप इस पेज पे आ जाएंगे, या इस पेज पे आ जाएंगे। जैसे कि आप मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये पेज आ जाएगा। ये पेज पे आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लिक किया टू व्यू नोटिफिकेशन, और ये नोटिफिकेशन हमने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है और इसके बारे में सारी जानकारी आपको कल ही बता दी थी मैंने। इसका सारा डिटेल जो है आप जाके चेक कर सकते हैं अपने चैनल पे जाके। अब ये जो है आपको बता दें कि अप्लाई ऑनलाइन करने का जो लिंक है ये एक्टिव कर दिया गया है। तो यहाँ से आप इसको क्लिक करते हैं तो ये आपको इस पेज पे लेकर आता है। अब देखिए ये जो प्रोसेस है आपका यहाँ पे टोटल, है ना, ये आपका होम पेज हो गया, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, ये पर्सनल डिटेल हो गया, एजुकेशनल डिटेल हो गया, फोटो साइन आपको अपलोड करना होगा यहाँ पे, और इसके क्या साइजेस के इमेजेस के साइजेस हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। फिर उसके बाद फाइनली प्रिंट और पेमेंट कर देना है। तो देखिए पेमेंट मैं नहीं करूंगा यहाँ पे, चूंकि मुझे इस फॉर्म को नहीं भरना है, लेकिन मैं प्रोसेस बता दूंगा यहाँ से कि आपको यहाँ से पेमेंट कहाँ से और किस गेटवे से करना होगा। तो देखिए सबसे पहले तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल लॉगिन कर सकते हैं, अगर कर लिया है तो। नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, और अगर कर लिया है और भूल गए हैं तो फॉरगेट रजिस्ट्रेशन पे फॉरगेट करके आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ये कैंडिडेट नेम मांगा जा रहा है, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन वही आपको नाम डालना है जो कि आपने मैट्रिकुलेशन में अपना नाम डाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसके आगे श्रीमती, श्रीमान, मिस्टर, मिसेज, डॉक्टर, ये सब नाम नहीं लगाना है। ठीक है, ये जो प्रीफिक्स है। ठीक है, अब कंफर्म नेम करना है आपको, सेम वही नाम जो है यहाँ पे लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो प्रोसेस है यहाँ पे कि हैव यू एवर चेंज योर नेम, कभी आपने मैट्रिकुलेशन में अपना नाम बदला है? अगर बदला है तो यस पे कीजिएगा क्लिक और वह नाम बताइएगा कि क्या नाम बदला है आपने। ठीक है, यहाँ पे बताना होगा। अगर नहीं तो फिर नो पे क्लिक करके आप जो है आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों जो है फादर नेम में हम क्लिक करेंगे। फादर नेम पे आते हैं और वही फादर नेम आपको अपडेट करना है जो कि आपने मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में डाल रखा है या मैट्रिकुलेशन के रजिस्ट्रेशन के समय डाल रखा था, है ना। नाम के आगे मिस्टर मिसेज मत लगाइएगा। मदर्स नेम में यहाँ पे आपको दोस्तों यहाँ पे मदर्स नेम में अपने माता का नाम बताना है, अगर जो सर्टिफिकेट में डाले हैं वही सब चेक कर लीजिएगा। जेंडर जो है आपका क्या है, मेल है आप फीमेल है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अदर वाला भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, चूंकि मतलब ट्रांसजेंडर को भी यहाँ पे फॉर्म भरने का मौका दिया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से। आर यू अ डोमिसाइल ऑफ बिहार, तो यहाँ पे देखिए क्या आप बिहार के निवासी हैं? तो अगर हैं तो आपको यहाँ पे चूज करना होगा, तभी आपको आरक्षण का फायदा मिलेगा, है ना। यहाँ पे फिर पूछ रहा है कि रिजर्वेशन को लेकर, कि रिजर्वेशन जो है
कैटेगरी कौन सी है आपकी, तो आप बताएंगे जनरल है, ईडब्ल्यूएस है या बीसी कैटेगरी है, जो भी है आप यहाँ पे इसको बता दीजिएगा। जैसे यूआर मैंने डाल दिया, यूआर मतलब अनरिजर्व। ठीक है, अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ है, वही आपको यहाँ पे अपडेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए पहले ईयर चूज कर लीजिएगा। सपोज मान लीजिए कि आप 1985 के बर्थ है। ठीक है, उसके बाद जनवरी में फरवरी मार्च में आपका बर्थ है, फिर डेट क्या है तो 2 मार्च आपका बर्थ है। तो ये इस तरह से जो है इस कैप्चे को यहाँ पे देख लीजिएगा और आपका ये पूरा ईयर बता देगा यहाँ पे कि आप 36 साल 10 महीने के हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हो गया डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से आपको भरने का, और चेक जरूर कर लीजिएगा इसको। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा अपडेट है दोस्तों, यहाँ पे कि वेदर सीकिंग अ रिलैक्सेशन बाय द वर्च्यू ऑफ द योर कैटेगरी, मतलब आप इसमें रिलैक्सेशन चाहते हैं, छूट चाहते हैं आपकी कैटेगरी को लेकर। तो भाई देखिए जनरल कैटेगरी वाले हैं तो नो कीजिएगा, और यहाँ पे एज रिलेशन को लेकर पूछा गया है, क्योंकि अगर आप ईडब्ल्यूएस डालते हैं तो भाई ईडब्ल्यूएस में महिलाओं को ना एज में छूट मिल रहा है, तो उनको फिर यहाँ पे यस करना होगा। ये इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे कि रिजर्वेशन कैटेगरी में आपने ईडब्ल्यूएस डाल दिया और आप चाहते हैं कि महिला जो छात्र हैं कि हमें एज में रिलेशन मिले, तो आप यहाँ पे फिर यस कीजिएगा, जो भी कैटेगरी से आप एज रिलेशन पाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो भी महिला छात्र हैं। ओके, क्योंकि पुरुष छात्र को तो यहाँ पे एज में रिलेशन नहीं मिल रहा है, 37 साल तक है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर पीएच कोटे से आप आते हैं, यानी कि ऑर्थोपेडिली जो है, आप अगर हैंडीकैप्ड हैं, तो आपको यहाँ पे यस और नो के लिए अपडेट करना होगा। तो मैंने अगर मान लीजिए यस है तो यस कीजिएगा, लेकिन इसके बारे में आपको सर्टिफिकेट अपडेट करना होगा, किस परसेंटेज तक आपका जो है यहाँ पे है। तो मान लीजिए 40% से न्यूनतम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा जो आपका है। तो सपोज मान लीजिए 51 पे है, तो ये 51 डाल दीजिएगा, इसका सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वेदर अ सर्विंग इन अ पटना हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द कोर्ट, कभी आपने सर्विस दिया है तो यस पे होगा तो यस कीजिएगा, नो पे है तो नो कर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यस पे है तो यस कीजिएगा, फिर इसका नो कर दीजिएगा। टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, तो आप बिहार गवर्नमेंट में काम किए हैं, एनओसी का मिला है आपको, तो यस और नो पे है तो यस पे क्लिक कीजिएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे अब मांगा जाएगा आपसे, है ना, वही नंबर डालना है जो कि एक्टिव है, वही कंफर्म मोबाइल नंबर डालना है जो कि एक्टिव है, वही ईमेल आईडी डालना है जो कि एक्टिव है, और वही कंफर्म करना है ईमेल आईडी को जो कि एक्टिव है। ठीक है, अब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से पूछा गया यहाँ पे कि आप क्या हिंदी और बोलना लिखना दोनों जानते हैं, तो यस पे टिक कर दीजिएगा। इंग्लिश के बारे में भी टिक कर दीजिएगा यहाँ पे अगर जानते हैं तो, नहीं जानते तो मत कीजिएगा। फिर डिक्लेरेशन में यहाँ पे भी आपको क्लिक करके जो है फिर उसके बाद आगे बढ़ना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको थोड़ा सा भर देता हूँ, फॉर्म को भर के आगे प्रोसेस करता हूँ। ठीक है, देखिए सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे दिखेगा और ओके पे क्लिक करवाएगा। ये आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा कि आपने जो भी यहाँ पे अपने डिटेल्स डाले हैं, वो डिटेल जो है यहाँ पे आप ओके करके आगे बढ़िएगा। ये मैं एक छात्र का यहाँ पे अपडेट डाल रहा हूँ, और ये नॉर्मली एक मैं फॉर्म भरने का तरीका बता रहा हूँ यहाँ पे आपको। ओके पे क्लिक किया तो ये आपको जो है सेकेंड पेज पे अपडेट लेकर जाएगा, और ये जितना भी डिटेल डाले हैं इसको प्रिंट करने को बोलेगा, तो आप एक प्रिंट जरूर ले लीजिएगा। आगे इन फ्यूचर आपको जो है इसको मैच करना होगा कि आपने जो डिटेल डाली है यही डाली है, इसको मिलाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा अगर प्रिंट ले लिए हैं तो, अन्यथा रिटर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब पर्सनल डिटेल पे यहाँ पे हो गया काम यहाँ पे आपका। ठीक है, अब ये जो है पर्सनल डिटेल यहाँ पे मांगा जा रहा है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने भर दिया, यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे आते हैं। अब यहाँ पे जो सेकंड आपका अपडेट है, अब यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट ट्रांसलेटर का ही है, पोस्ट निकला है सिर्फ यहाँ पे। अब प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, 3 सेंटर मैंने आपको बताया थे, कल दिया गया है। तो पहला पटना दे दीजिएगा, दूसरा हाजीपुर दे दीजिएगा, और तीसरा मुजफ्फरपुर दीजिएगा। आपका मैरिड है या अनमैरिड है आपको बताना है। अगर आप मैरिड बताते हैं तो अपनी वाइफ का नाम या अपने पति का नाम यहाँ पे जरूर दीजिएगा, नहीं मैरिड है तो छोड़ दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये आधार कार्ड नंबर मांग रहा है यहाँ पे आपसे, है ना। तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आपको अपडेट करना है। दूसरी चीज तो ध्यान रखिएगा, ये ध्यान से भरिएगा, ये वैलिडेट करवाया जाएगा आपसे यहाँ पे। ठीक है, और फोटो आइडेंटिटी जो है आपका एक सिग्नेचर, यहाँ पे फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो आप क्या चीजें यहाँ पे डालेंगे, पैन कार्ड डाल दीजिए, या फिर आपसे जो आपके पासपोर्ट है वो डाल सकते हैं, 10th का सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे, या ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं, ये मैं पैन कार्ड यहाँ अपडेट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपसे आपका जो पैन कार्ड नंबर मांगेगा। ठीक है, अब नेशनलिटी आपकी इंडियन है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे विजिबल मार्क्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट जो है, ये अपडेट यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, तो आप कोई भी आप चेहरे पे कटे छटे का निशान है आपका,
तो वो आपको यहाँ से अपडेट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस देना है जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होना चाहिए। अगर ये सेम एड्रेस है तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिएगा, है ना, सेम एड्रेस, यहाँ पे भी छप के वो आ जाएगा। अब एडिशनल डिटेल यहाँ से मांग रहा है, जैसे कि ये एडिशनल डिटेल है, वेदर एनी क्राइम या क्रिमिनल केस हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, कहीं आपके ऊपर कोई केस हुआ है तो भाई नो कर दीजिएगा, नहीं हुआ है ना। वेदर एनी एफआईआर रजिस्टर फॉर यू, नहीं कर दीजिए कोई एफआईआर, क्योंकि ये सारे डेटा जो है ना बाद में चेक किए जाते हैं, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बोला एनी टेरिटोरियल आर्मी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर, आपने जॉब किया है कहीं पे तो यस कीजिएगा। अगर अगर आपने किया है तो आप यस कीजिएगा, आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा, मैंने आपको नोटिफिकेशन में बताया हुआ है। नहीं किए हैं तो भाई नो कर दीजिएगा, है ना। हैव यू एनी अवॉर्डेड विथ बी सर्टिफिकेट एनसीसी, आपको यहाँ पे एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो यस कर दीजिएगा अगर है तो, और नहीं है तो नो कर दीजिएगा। इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, इसमें कुछ पॉइंट आपको आपके मेरिट में जोड़ने वाले हैं इसका, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, है ना। तो इसको अगर किए हैं तो यस कीजिएगा, अन्यथा नहीं किए हैं तो नो पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए मैं इस फॉर्म को यहाँ पे भर के आगे बढ़ता हूँ। अब जैसे ही आप ये सारी डिटेल यहाँ पे भर देंगे, आपसे ये एजुकेशनल डिटेल के ऊपर पेज ले आएगा। यहाँ पे आपको अपना स्कूल का नाम, मतलब किस स्कूल से आपने पास किया है, बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर में आपने पास किया है, 10th का डिटेल डालना है यहाँ पे मेनली। ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स, कितने मार्क्स आए हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितना आया है आपका। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स में कितने आपने ऑब्टेन किया है ये बताना है आपको। परसेंटेज क्या है आपका यहाँ पे, है ना, ये खुद ब खुद आ जाएगा यहाँ पे। डिवीजन कौन सा है, फर्स्ट है या सेकंड क्लास है या थर्ड है, ये बताना है। सीजीपीए में है अगर आपका रिजल्ट तो ये ग्रेड यहाँ पे बताना होगा, और यहाँ पे इसको परसेंटेज में कैलकुलेट कितना है वो करके बताना होगा। 12th का डिटेल भी कुछ इस तरह से होगा, किस स्ट्रीम में आपने अपना जो है 12th किया है, नेम ऑफ स्कूल क्या है, नेम ऑफ बोर्ड क्या है, पासिंग ईयर क्या है, ऑब्टेन मार्क्स कितना लाए हैं आप, कितना में कितना लाए हैं, परसेंटेज क्या है, डिवीजन क्या था, सीजीपीए में है तो सीजीपीए कितना आपका यहाँ पे आया हुआ है ये बताना है। ग्रेजुएशन डिटेल भी कुछ इसी तरह से बताना है कि कौन से सब्जेक्ट से आपने किया है, क्या आप परसुइंग है, क्या आपके ग्रेजुएशन में एज ए सब्जेक्ट इंग्लिश है तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक यहाँ पे एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट आपका पेपर होना चाहिए। बहुत सारे छात्र कमेंट करके पूछ रहे थे कि मैंने बीटेक किया है या फिर मैंने जो अगर कोई डिसिप्लिन में अपने वो ग्रेजुएशन किया है तो उसमें इंग्लिश एज ए पेपर है या नहीं। तो देखिए, आप लोग अगर बीटेक किए हैं तो आपको कम्युनिकेशन स्किल करके एक पेपर होगा वहां पे, जो कि आपका इंग्लिश का ही वो पेपर होता है। अगर आपने ग्रेजुएशन सिंपल कॉमर्स से किया है तो आपका एज ए इंग्लिश पेपर एक जरूर रहा है, वहां पे देख लीजिएगा। तो आपको इंग्लिश एज ए पेपर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे उसका अपना डिटेल डालिएगा, यस पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा। नेम ऑफ डिग्री क्या है आपका ये बताना है। ठीक है, आपका बीटेक किए हैं या सिंपल बीए किए हैं या बीएससी किए हैं, बीएससी किए हैं तो कंप्यूटर साइंस में किए हैं, किस में किए हैं वो बताइएगा, है ना। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी आपका जो भी है वो बताइएगा, स्ट्रीम क्या है वो बताइएगा, पासिंग ईयर कब का है वो बताइएगा, ऑप्टेन मार्क्स कितना आया था वो बताइएगा, कितने नंबर में कितना मार्क्स आया था, और परसेंटेज यहाँ पे क्या था आपका, और डिवीजन क्या था, और सीजीपीए में है तो उसका अपडेट दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एनी अदर क्वालिफिकेशन, जैसे कि मास्टर्स डिग्री अगर आपने किया है तो उसके बारे में जरूर बताइएगा, या डिप्लोमा किया है तो उसके बारे में जरूर बताइएगा। आपको यहाँ पे मास्टर डिग्री किए हैं तो 5 अंक जो है ना मिलेगा आपको डिटेल में। अदर जो है यहाँ पे प्रेफरेंशियल डिटेल जो कि आपको देना है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर जो नोटिफिकेशन में बोला गया था कि आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट डिग्री का है तो ये आपको बताना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बताना होगा कि है आपके पास, तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा इसको, है ना। ये 6 मंथ का आपके पास जो है कंप्यूटर का कोर्स है आपके पास, क्योंकि जरूरी मांगा गया है इसको, है ना। आर यू पीजी इन इंग्लिश हिंदी तो यस कर लीजिएगा, अगर अपने पीजी में इंग्लिश हिंदी में कोई किया है तो, नहीं तो फिर नो कर लीजिएगा। आप लोग नहीं किए हो तो इसको भरने का यहाँ पे सब कुछ डिटेल में नो कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिएगा यहाँ पे, क्या आप उर्दू जो है लिखना पढ़ना जानते हैं तो यस पे क्लिक कीजिएगा अगर जानते हैं तो, नहीं तो नो पे। अगर आप कैथी जानते हैं तो यस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिएगा अगर जानते हैं तो। अगर आप लोग जो है नॉलेज है बांग्ला का तो यस और नो पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा और सबमिट पे क्लिक कर लीजिएगा। तो ये इस तरीके से आपका ये फॉर्म भरा जाएगा एजुकेशनल डिटेल का। फिर आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, तो चलिए मैं फोटो सिग्नेचर वाले सेक्शन पे अब चलता हूँ। जैसे ही आप एजुकेशनल डिटेल भर लेंगे यहाँ पे,
आपका जो है यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर का अपलोड करने का अपडेट आ जाएगा। अब यहाँ पे फोटो डालना है, यहाँ पे सिग्नेचर डालना है, यहाँ पे दोस्तों आपको मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट डालना है। ध्यान रखिएगा, ये आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट मांगा गया है और इस लाइन में मार्कशीट का डिटेल मांगा गया है। इसके अलावा दोस्तों ग्रेजुएशन का यहाँ पे सर्टिफिकेट, डिग्री मांगा गया है सर्टिफिकेट, और यहाँ पे मार्कशीट मांगा गया। अब ये यहाँ पे आप लोग बोलेंगे जो बिहार एसएससी, सॉरी माफ करेंगे, बीएससी और बीए वाले जो छात्र हैं वो कौन सा मार्कशीट डालेंगे, ये है ना, तो ये फाइनल ईयर का मार्कशीट यहाँ पे डालिएगा जो कि आप लोगों को थर्ड ईयर में मिला होगा, है ना। उसके बाद दोस्तों डिप्लोमा का सर्टिफिकेट यहाँ पे डालना है जो कि 6 मंथ कंप्यूटर वाला है, और आपका जो है पैन कार्ड और आधार कार्ड का जो कॉपी है ना, जो पैन कार्ड आपने लगाया है जैसे कि फोटो आईडी में, वहां पे पैन कार्ड नंबर डाला होगा या ड्राइविंग लाइसेंस डाला होगा, उसका एक स्कैन करके 50 से 100 केबी के बीच में इसका फाइल होना चाहिए, वो अपलोड करना है यहाँ पे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको डालना होगा, ठीक है, आपको बिहार के निवासी हैं तो वो सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा। अब ये भी 50 से 100 केबी के बीच का होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट डालना होगा, जो कि अगर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से हैं, एससी एसटी से हैं, तो एनसीएल का सर्टिफिकेट बनता है ओबीसी का, एससी एसटी से तो एससी एसटी का, ईडब्ल्यूएस जनरल में है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनता है यहाँ, तो वो फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा चूज करके। यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है कि अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपकी जैसे कि मास्टर डिग्री का आपने बताया है, तो वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना होगा, और फाइनली सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप प्रिंट और पेमेंट वाले सेक्शन पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो प्रिंट और पेमेंट का सेक्शन है दोस्तों, ये उन्हीं के लिए है जिनके लिए यहाँ पे फीस चार्ज किया जा रहा है। अब यहाँ पे 500 रुपए सभी से फीस चार्ज किया जा रहा है, 1000 रुपए जो है अदर कैटेगरी जैसे कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी को लेकर यहाँ पे और फीमेल कैटेगरी को लेकर चार्ज किया जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों प्रिंट कर लीजिएगा इसको अपलोड करने के बाद और पेमेंट कर दीजिएगा। लेकिन आपका एडमिट कार्ड अभी नहीं आएगा क्योंकि 8 जनवरी यहाँ पे एग्जाम डेट दिया गया है। तो 8 जनवरी के बाद दोस्तों यहाँ पे बता दें कि 8 जनवरी के बाद पहले जो है आपको एडमिट कार्ड इसी वेबसाइट पे अपडेट किया जाएगा। लगभग जो है दिसंबर के फर्स्ट वीक या फिर लास्ट वीक तक जो है आपको अपडेट कर दिया जाएगा इसका एडमिट कार्ड भी, ताकि इसके आप एग्जाम की तैयारी में लगे रहें और इसका जो है आप लोग यहाँ पे एग्जाम अच्छे से दे सके। तो चलिए मैं यहाँ पे सारा डिटेल अपना जिन छात्र का फॉर्म भर रहा हूँ वो अपलोड करके यहाँ पे प्रिंट ले लेता हूँ, तो आपको भी इतना कर लेना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। जी हाँ, आप इसका प्रिंट जरूर रख लीजिएगा अपने पास, ताकि जो है जो भी छात्र जो है इसका अगर फॉर्म भर रहे हैं उनके पास एज ए प्रूफ ये सारी डिटेल होनी चाहिए। फिर भी अगर आपके कोई डाउट आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने फॉर्म का सारा डिटेल यहाँ से भर के बता दिया है ना। फाइल के जितने भी साइजेस हैं आप 50 से लेके 100 केबी के बीच में ही रखिएगा, यही सबका यहाँ पे अपडेट दिया गया है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।